अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं बर्डनामा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेड इन शेल पे। डेड इन शेल मीन कि जो बच्चे छोटी एज में अंडे के अंदर ही, शेल के अंदर ही जो डेड हो जाते हैं, उनकी रीज़न्स क्या हैं और क्या कुछ अमल करके इसको डेड इन शेल को मिनिमाइज़ किया जा सकता है। तो नॉर्मली डेड इन शेल के बारे में जैसे ही किसी से पूछा जाए तो वो एक आम परसेप्शन ये है, जब आप किसी से पूछते हैं कि डेड इन शेल का इशू चल रहा है तो सब मोस्टली लोग जो है वो कहते हैं कि ह्यूमिडिटी कंट्रोल करें। ह्यूमिडिटी डेड इन शेल की रीज़न्स में से एक रीज़न तो है, लेकिन आप ये मत समझें कि सिर्फ ह्यूमिडिटी की वजह से जो है वो डेड इन शेल का इशू आता है। बिल्कुल वो एक रीज़न ज़रूर है, लेकिन वो कुछ और रीज़न्स में से एक रीज़न है। तो अब ह्यूमिडिटी जो आइडियल है, जो आइडियल जिसमें डेड इन शेल नहीं होता, वो 60 से 65 के दरमियान में ह्यूमिडिटी है, और उसके साथ टेम्परेचर जो है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होना चाहिए। ये ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का कम्बिनेशन है, जिसमें अगर ह्यूमिडिटी हाई हो भी जाए, 70-80 पे भी चली जाए, और आपका जो टेम्परेचर है बर्ड रूम का वो लेस देन 18 डिग्री सेंटीग्रेड ना हो, हाई हो 25, 26, 27, 28, तो भी हाई ह्यूमिडिटी अफेक्ट नहीं करती। लेकिन अगर आपका ह्यूमिडिटी लेवल हाई है और आपके बर्ड रूम में टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, तो फिर डेड इन शेल होगा। तो वो ह्यूमिडिटी ज़्यादा जो है वो अफेक्ट करेगी डेड इन शेल पे। ठीक है। अच्छा, ये तो बात है जो ह्यूमिडिटी का लेवल है। दूसरा, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता चलूँ कि 2 साल पहले मैंने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 4 माह में होगोरोमो में ब्रीड करवाता था। उसकी मैंने ब्रीड ली थी, बॉक्सेस मैंने नहीं उतारे थे। तो जो टेम्परेचर मीटर है उस पे 99 से ज़्यादा ह्यूमिडिटी शो नहीं होती। तो मेरे टेम्परेचर का जो मीटर है उस पे ह्यूमिडिटी 99 होती थी और टेम्परेचर 29, 30, 31 होता था। आप यकीन करें, यानी कि 10-12 पेयर्स की हैचिंग हुई और अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं आया, कोई डेड इन शेल वाला मसला नहीं हुआ। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और बाकी जो मैंने आपको पहले बताया है कि ह्यूमिडिटी लेवल क्या होना चाहिए, तो वो जो है वो आपने देख ली है। अच्छा, ये एक रीज़न है डेड इन शेल की। फिर है फूड। जो हम लोग डाइट देते हैं अपने बर्ड्स को, अगर तो वो उसकी न्यूट्रिशनिस्ट वैल्यू जो है वो ठीक नहीं है, तो उससे बर्ड जो है वो प्रॉपर तैयार नहीं होता ब्रीड के लिए। तो इस पे एक न्यूट्रिशनिस्ट जो पूरा एक कम्बिनेशन है, उस पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन अगर बर्ड जो है वो उसको खुराक सही ना मिली हो, डाइट सही ना मिली हो, तो उसकी बॉडी सही तरह डेवलप नहीं होती। वो भी एक रीज़न होती है कि चूँकि बर्ड वीक होते हैं, तो वो जब लेइंग करती है फीमेल, तो वीक होने की वजह से अंदर जो एम्ब्रियो वीक होता है उसकी वजह से भी डेड इन शेल का इशू आ जाता है। अगर तो आप अपने बर्ड्स को डाइट अच्छी दें और फ्लाइट दें। जब आप फ्लाइट देते हैं बर्ड को तो उसका बॉडी स्ट्रक्चर जो है डेवलप होता है, बोन्स स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो वो स्ट्रॉन्ग बोन्स होने की वजह से मिनिमाइज हो जाता है डेड इन शेल का जो भी इफेक्ट आना होता है। डेड इन शेल से आप प्रिवेंट कर सकते हैं। बर्ड को अच्छी डाइट दें, फ्लाइट केज में रखें उसे ऑफ सीज़न में, और कोशिश करें कि 1 साल का बर्ड जो है, मिनिमम 1 साल की एज का बर्ड हो, तो उसको आप ब्रीड पे लगाएं। तो उससे भी आप डेड इन शेल के इशू से जो है वो बच सकते हैं। उसके अलावा जो वीक म्यूटेशंस होती हैं, जैसे फेलो है, डल्यूट है, और जो वीक म्यूटेशंस हैं, आप
उन म्यूटेशंस को अगर रिलेटेड बर्ड्स आपस में लगाएंगे तो उससे भी डेड इन शेल का इशू आता है। तो उससे बचने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि आपने किसी भी म्यूटेशन को स्ट्रॉन्ग करना है तो आप उस म्यूटेशन को पहले वाइल्ड टाइप बर्ड्स के साथ ब्रीड करवाएं, उससे जो स्प्लिट्स बनाएं, उनको फिर आगे अगर आप यूज़ करेंगे तो जो वीक जो म्यूटेशंस हैं उनका ब्लड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और उससे भी डेड इन शेल का इशू आपको इंशाल्लाह नहीं आएगा। एक और बात, जो अनरिलेटेड बर्ड्स का मतलब है कि जब आप पेयरिंग करें तो उसमें मेल और फीमेल दो सेपरेट पेरेंट्स के चिक्स हों जिनको आप आपस में पेयर अप करें। बहन भाइयों को पेयर ना करें, क्लोज जो है वो कज़न्स को जो है वो कोशिश करें अवॉइड करें, जो है वो पेयर अप ना करें। तो इससे भी डेड इन शेल के इशू से बचा जा सकता है। एक और बात, सूरज की रोशनी, मोस्टली अगर कई लोगों का इंडोर जो है वो बर्ड रूम है तो वहाँ सनलाइट डायरेक्ट नहीं आती, जिससे यूवी रेज जिसे अल्ट्रा वायलेट रेज कहते हैं वो बर्ड्स पे नहीं पड़ती और बर्ड्स के अंदर D3 जो कैल्शियम D3 की डेफिशिएंसी हो जाती है। उससे क्या होता है कि जब फीमेल लेइंग करती है तो उसके अंदर जो D3 स्टोर हुआ होता है वो सारा कंज्यूम हो जाता है। जब वो कंज्यूम हो गया और उसे सनलाइट से नया D3 अल्ट्रा वायलेट रेज से अगर नहीं मिल रहा तो आप फिर जो है आपको उसका अल्टरनेट उसके लिए अरेंज करना पड़ेगा जिससे बर्ड के अंदर D3 की डेफिशिएंसी ना हो। D3 की डेफिशिएंसी हो तो उससे भी क्या होता है कि कुछ जो बच्चे हैं वो हैच नहीं हो पाते वीक होने की वजह से, वो डेड इन शेल एक ये भी हो जाता है, एक ये भी जो है वो इश्यू हो जाता है। तो फ्लोरोसेंट लाइट्स मिलती हैं जिससे अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती हैं, या तो वो लगाएं और अगर नहीं तो वीक में एक दफ़ा अपने बर्ड्स को विटामिन A, विटामिन D3 और विटामिन E जो है उनकी डाइट में जो है वो शामिल करें। उससे भी ये है कि आप आर्टिफिशियली जो है वो D3 और विटामिन A और विटामिन E जो है वो उनको सर्व करेंगे तो जो सूरज की रोशनी ना आने की वजह से जो कमी होगी वो इंशाल्लाह जो है वो पूरी हो जाएगी और डेड इन शेल जो है वो उससे बचा जा सकेगा। तो ये कुछ बातें थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लें। उम्मीद है कि आप इन पे अमल करके तो डेड इन शेल से बच सकेंगे, मिनिमाइज़ कर सकेंगे डेड इन शेल को। और एक और बात, जो बैक्टीरिया की वजह से डेड इन शेल होता है उस पर एक वीडियो हमने पहले कंप्रीहेंसिव वीडियो बनाई हुई है कि अपने बॉक्स को ब्रीडिंग सीजन के दौरान पहले क्लच के बाद या हैंग करने से पहले किस तरह आपने उसको डिसइंफेक्ट करना है, वो पूरी एक कंप्रीहेंसिव वीडियो है। आपको उससे भी जो है वो मदद मिलेगी। बॉक्स को दोबारा डिसइंफेक्ट करके हैंग करें तो उससे भी जो है वो डेड इन शेल से बचा जा सकता है। तो ये आपसे बातें शेयर करना चाह रहा था। तो उम्मीद है आपको इससे मदद मिलेगी डेड इन शेल से बचने में। अल्लाह ताला सबके ब्रीडिंग सीज़न में बरकत अता फरमाए, सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।